किचन का सीन ये है कि जैसे हमने डिसाइड किया था ऊपर के और ये इस साइड वाले सारे कैबिनेट्स हम रिमूव कर चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी जिसकी वजह से हमने काम स्टॉप कर दिया था। 2 लीटर इनफ थी, लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड हमने फाइनली फ्यूमिगेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अगर आप वीडियोस को जस्टिफाई करें तो लुक काफ़ी चेंज हो चुका है। हमने आज डे 20 है। पिछले 2 दिन में रिकॉर्ड नहीं कर पाया। विला के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। फास्ट ट्रैक के ऊपर चीज़ें आ चुकी हैं। अब ये देखें गार्डन के ऊपर माली लगा हुआ है। गार्डन भी डिफरेंट शेड के ऊपर आ चुका हुआ है। दवाई इसके अंदर लग रही है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। विला के अंदर जरी वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी हुई हैं। देखें ये कैप भी लग चुका है। सामान भी सारे आ चुके हैं। ये इलेक्ट्रिशियन अपने काम पे लगा हुआ है। तो अब ये कि अगले नेक्स्ट 4-5 दिन के अंदर बहुत फास्ट ट्रैक के ऊपर काम होना शुरू हो जाएगा। ये एक चौखट रेडी हो चुकी हुई है। मोस्टली जगहों के ऊपर जो हमें पॉइंट्स देने थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको मैं बताता हूँ गार्डन पर इस वक्त हम क्या करवा रहे हैं। अच्छा, गार्डन की हम कटिंग करवा चुके हैं और अब आप ये वाइट देख सकते हैं। ये हमने दवाई डाली है इसके अंदर। अब इसके अंदर पानी जाएगा ताकि ज़मीन में जितनी भी सारी कीड़े मकोड़े हैं या दीमक है वो घर के अंदर एंटर ना हो और यहाँ की सारी क्लीनिंग हो जाए। अच्छा, ये मुरसलीन भाई हैं, ये हमारे माली हैं। आपको बताएंगे कि हमने इस पर क्या क्या किया है। अब बताएं इसे हमने कौन सी दवाई डाली है, क्या प्रोसेस हम कर रहे हैं, कितने टाइम में रेडी हो जाएगा। ये सर इसमें लॉन फूड डाला हुआ है। 370 रुपए का एक पैकेट है जी। 15 पैकेट इसमें डाले हैं जी। वो जो दवाई इस पे वाइट डाली है। ओके। उसके बाद ये कम से कम 1 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसमें कम से कम 5 बोरी खाद की डलेगी जी। ओके। और 1 दिन छोड़ के 1 दिन पानी लगाना पड़ेगा और इंशाल्लाह ये 1 महीने के अंदर लॉन तैयार हो जाएगा। और जो हमने ये दवाई डाली थी ये कम से कम 6-7-8 महीने के बाद डालनी पड़ती है। मतलब हर 6 महीने बाद हमने डालनी है। और इससे फायदा क्या होता है? इसमें सर दीमक, कीड़ा, जौक जो भी जमीनी सुंडी होती है वो सब खत्म हो जाती है। तो अब आप इसको 15 दिन में पूरा रेडी कर देंगे? हाँ इंशाल्लाह 15-20 दिन में रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। डे 21 पेंट का भी काम शुरू हो चुका हुआ है। ऊपर देख सकते हैं स्क्रैपिंग और प्राइमर लगना शुरू हो चुका हुआ है। अंदर कारपेंटिंग वर्क भी शुरू हो चुका है। ये जो आप सीमेंट वगैरह देख रहे हैं, ये छत के रूफ वर्क के लिए भी हम सामान सारा मंगवा चुके हैं। और अब आप देखें चौखटें जो आपने कल देखी होंगी वो वहाँ पड़ी हुई थी, चौखटें भी इंस्टॉल होना शुरू हो चुकी हुई है। और अगर हम किचन की बात करें तो किचन भी धीरे धीरे शेप में आना शुरू हो चुका है। देखें काम चल रहा है। कामरान अभी कितने दिन लगेंगे इसमें? और इंशाल्लाह। इस गली की बात की जाए तो ये देखें हमने ये जितने भी क्रैक्स थे वो फिल करवा लिए हैं। बैक वाली गली में भी जितने भी सारे क्रैक्स थे वो हमने सारे के सारे फिल करवा लिए हैं। रूफ़ पे आप देखें हमने मार्बल वगैरह सारे ऑर्डर कर लिए थे, वो आ चुके हैं। बजरी, सीमेंट, ईच एंड एवरीथिंग आ चुकी है। कल से इंशाल्लाह यहाँ पर सारे मार्बल लगना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट 3-4 दिन के अंदर ये वाला काम भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए प्रॉपर कटिंग वगैरह शुरू हो चुकी हुई है। तो इस पूरी छत पे हम प्रॉपर मार्बल लगवाएंगे ताकि पूरी वाटरप्रूफ हो जाए। आज डे 23 है, संडे का दिन है। देखिए संडे भी काम करना पड़ रहा है। क्योंकि आप लोगों को ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट करके देनी है। असल में ये काम करवाना एक मुश्किल काम है ही है, साथ ही साथ उसको रिकॉर्ड करना, फिर उसको एडिट करना और फिर एपिसोड की तरह यूट्यूब पे अपलोड करना, ये भी बहुत ही एक बड़ा हैसल है। तो अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो सारी देखी हैं, ये पूरा सीरीज़ अगर आप फॉलो कर रहे हो और अगर आप ख़ास तौर आप जो अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको मेरा कंटेंट समझ आ रहा है, आपको ये पूरा सीरीज़ का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। तो थैंक यू आपका प्यार शो करने के लिए। तो आप लोग ही हो जिस वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ से शायद आपको फील हो रहा होगा कि मेरा एनर्जी लेवल लो हो चुका हुआ है। वो इसलिए कि क्योंकि वो बहुत ही कितना ये जो 20-22 दिन गुजरे हैं बड़े मुश्किल गुजरे हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं भी कर पाया क्योंकि रेनोवेशन का काम कराते कराते साथ ही साथ रिकॉर्ड करना ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। तो कुछ चीज़ें मैं मिस कर चुका हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा जब हम एंडिंग एपिसोड के ऊपर होंगे तो मैं कोशिश करूँगा वो सारी चीज़ें भी कवर अप कर लूँ। तो मेन बात ये है कि बहुत सारी अपडेट देनी है मैंने आपको विला पे जाके। अभी मैं विला जाऊँगा तो आपको दिखा दूँगा कि काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हुई हैं। पेंटर भी लगे हुए हैं, कारपेंटर लगा हुआ है, मिस्त्री लगा हुआ है, छत का रूफ वर्क भी चालू है और कैमरे वाले भी आए हुए। तो आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है जिसकी वजह से स्पेसिफिकली मैं जा रहा हूँ वो है आज हमारे विला के ऊपर कैमरा सिस्टम इंस्टॉल होने वाले हैं, जो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। तो मैं जब विला पे जाऊँगा आपको एक एक प्रोसेस समझाऊँगा, सारा निज़ाम समझाऊँगा कि मैं कौन से कैमराज इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्या हमारा प्लान है। आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, विला का आप कुछ ये हाल है। आप देखिए गार्डन
धीरे धीरे अपने लुक में आना शुरू हो चुका हुआ है, तो थोड़े दिनों में ये भी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अंदर की तरफ। अब देखें एक कैमरा भी लग चुका है। मैं आपको पूरा कैमरे का समझाता हूँ कि हमने क्या सोचा हुआ है। अंदर का सिनेरियो आप देखें तो इस वक्त ये सारा सामान पड़ा हुआ है। टीवी वॉल भी धीरे धीरे अपने लुक में आना शुरू हो चुकी भी है। अब दिखाता हूँ आपको किचन, फिर मैं आपको सारा कैमरे का सिस्टम समझा दूंगा। ये देखें, हाँ जी, मज़ा आ रहा है ना। अब ये जैसे ये ग्लॉसी है ना, ये ग्लॉसी नहीं है, इसके ऊपर प्रोटेक्टिव स्क्रीन चढ़ी हुई है, तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर ये उतरेगी, प्रॉपर मैट फिनिश में आ जाएगा। ये वाला कैबिनेट भी ब्लैक है, ये ब्राउन है, तो अब जब ये फिनिशिंग होगा तो इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। अच्छा, अब ये है कंपनी ईमो, और आपको मैं समझाता हूँ कैमरे की साइंस के। अब हम कैमरों को किस तरह प्लेस करने वाले हैं, क्या हमारा प्लान है और कौन सी चीज़ें हमने यूज़ की, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इस वक्त ये इसका फ्रंट एलिवेशन है, तो इस फ्रंट एलिवेशन को कवर करने के लिए, ताकि जितना भी सारा व्यू है या जो भी है इस विला का एंट्रेंस एग्जिट प्रॉपरली सिक्योर्ड रहे, तो एक कैमरा यहाँ आएगा, एक कैमरा यहाँ आएगा, ठीक है। और एक आप कैमरा देखें वहाँ ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, प्रोसेस चल रहा है। ये वाला कैमरा इस गली को कवर करेगा, और फिर मैं आपको बैक साइड दिखा। तो ऑल टुगेदर अभी तक मैं आपको 3 कैमरों का बता चुका हूँ। तो ये वाला कैमरा ये पूरी गली कवर करेगा। अब हमारे इस विला के अंदर मेन प्रॉब्लम है बैक साइड, क्योंकि बैक साइड कमर्शियल एरिया है, ओपन स्पेस है, तो हमारा सबसे वल्नरेबल एरिया जो है वो ये वाला बैक साइड है। इसको कवर करेंगे हमारे ये 2 ईमो के क्रूज़र। एक कैमरा देखिए वो रहा, और एक कैमरा ये रहा, जो पूरा 360 व्यू देके पीछे की बैक साइड को कम्प्लीटली कवर करेंगे। अच्छा, अब मैं आ चुका हूँ रूफ़ के ऊपर। अब आप देखें हमारा जो ये वाला कैमरा है ये सारा इस तरफ का कंप्लीट नीचे का और ये सारा कवर करेगा, और जो हमारा ये वाला कैमरा है ये देख सकते हैं, ये जो कैमरा है ये कवर करेगा इसकी लेफ़्ट साइड और नीचे का भी, और लेफ़्ट साइड भी हमने उसको थोड़ा सा लगाया है नीचे और ये वाला लगाया ऊपर, ताकि हमें प्रॉपर इस जगह का कंप्लीट व्यू आ जाए, ताकि कोई भी यहाँ पर करीब भी आया या घुसने की कोशिश करे तो ये प्रॉपर AI डिटेक्टेड है, तो ये हमें फॉर डायरेक्ट नोटिफिकेशन देंगे। और ये हमारी छत है, मुझे पता है आप देख के थोड़ा सा शॉक होंगे कि ये तो मैंने आपको कवर किया ही नहीं। तो यही वाला पार्ट था जो मुझसे मिस हो गया था और मैं उस वक्त अवेलेबल नहीं था। पहले हमारी छत कुछ इस तरह थी, अब हमने ये मार्बल्स वगैरह मंगवा के इस पर काम शुरू कर दिया। ये प्रॉपर पूरा मार्बल हो जाएगा, इस पर पॉलिश होगी और ये कम्प्लीटली वाटरप्रूफ हो जाएगा। अब अगर बात की जाए एंट्रेंस की, तो एक कैमरा यहाँ आएगा जो Xiaomi का CW300 होगा, जो एज अ इंटरकॉम भी काम करेगा, AI डिटेक्शन भी करेगा और कम्प्लीटली यहाँ पर आपको कवरेज देगा इस पूरे एरिया की, और जो जो यहाँ से एंटर एग्जिट होगा वो हमें पता चलता जाएगा। अंदर अगर हम आ जाएं तो अंदर एक कैमरा वहाँ आएगा जो कि पूरे लाउंज को कवर करेगा, और सेकंड कैमरा आएगा यहाँ पर इस साइड पे जो इस पूरे किचन को कवर करेगा, और जो थर्ड कैमरा है जो अंदर की तरफ लगने वाला है वो होगा ऊपर लाउंज की तरफ, उस तरफ मोस्ट प्रोबेबली, जो पूरा लाउंज कवर करेगा। जब बेटर कनेक्टिविटी के लिए हमारा एक राउटर यहाँ आ गया जो मेन हमारा राउटर है, और ताकि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ये पूरा कनेक्शन है तो हमने एक और एक्सटेंशन इंस्टॉल करवा ली है, ताकि ऊपर के फ्लोर और नीचे के फ्लोर के ऊपर सेम स्पीड और सेम वाईफाई सिग्नल्स आए। अच्छा, कैमरास की बात की जाए तो हम 3 किस्म के कैमरास यूज़ करने वाले हैं IMOU के। दिस इज़ क्रूज़र SC जो हमारा बैक साइड को कवर करेगा। दिस वन इज़ बुलेट 2 ही जो हमारा लेफ़्ट गली और फ्रंट को कवर करेंगे, और दिस इज़ रेंजर 2 जो हमारे एंट्रेंस इनसाइड इंडोर को कवर करने वाले हैं। फ्रंट कैमराज ही फाइनली इंस्टॉल हो चुके हैं, एक ये है और एक ये है। अब आपसे ये देखें कि ये कितनी मेहनत वाला काम है। एक एक चीज़ के अंदर अगर आप प्रॉपर्ली पैसे बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक एक काम आपके नज़रों के सामने हो, तो आपको ख़ुद मेहनत करनी पड़ेगी। इस वक्त देखें 6:30 हो रहे हैं, अंधेरा होने वाला है, लेकिन अभी तक हम काम कर रहे हैं ताकि आज जितना मैक्सिमम लेवल के ऊपर कंप्लीट हो सके हम कंप्लीट करें। साथ ही साथ आप ये देखें शाम का टाइम है, तकरीबन 6:30 हो रहे हैं, और आप देखें पुरसुकून माहौल है, सुकून से सारे लोग रह रहे हैं। मतलब यहाँ का लाइफस्टाइल और जो यहाँ का व्यू है उसी के ही पैसे हैं हर चीज़। Day 24 कैमरास ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुके हुए हैं। ये 2 कैमरास ये हो गए, और
इस वाले कैमरा की पहले हमने पोजीशन वो रखी थी, लेकिन सुबह जब हमने चेक किया तो वो पोजीशन से क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, तो ये पोजीशन यहाँ आ गई। एक हमने पॉइंट दिया हुआ है जो हमारा Xiaomi वाला कैमरा है, वो अभी तक आया नहीं है, वो कल 2-3 दिन में आएगा, तो फिर हम उसको भी इंस्टॉल कर देंगे। तो पूरी हमने क्लीन वे के थ्रू सारा कंसील पाइप जा रही है। और अगर बैक साइड पे आपको मैं दिखा दूँ तो ये कारपेंटर काम कर रहे हैं अपने। बैक साइड की बात करें तो अब ये 2 कैमरास बैक साइड को कवर करेंगे, जिस वजह से अब ये पूरा सिक्योर एरिया हो जाएगा। अब चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर की बात करें तो नीचे लाउंज में एक कैमरा आ गया। अब हमारी सॉकेटें भी डल चुकी हुई हैं, लग चुकी हुई हैं। आप फिनिशिंग चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्रॉपर वे में बनी है ये। और अगर आप वॉशरूम की चौखट की बात करें तो वॉशरूम की चौखट में बहुत महारत से हमारे कारपेंटर ने काम किया, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंसेस थे। देखें, ये प्रॉपर चौखट यहाँ तक है, ये लकड़ी प्रॉपर डाल के बेडिंग डाल के इसको एक प्रॉपर शेप में लाया गया है। और अगर मैं अब आपको किचन बताऊं तो किचन का अब लुक चेंज हो चुका है, अब धीरे धीरे वो दिखना शुरू हो चुका हुआ है। तो क्या करें, दिखा दें आपको। ये देखें, माशाल्लाह 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 किचन अब अपने लुक में आना शुरू हो चुका हुआ है। अभी भी बहुत सारे काम है, लेकिन अब एक आपको समझ आना शुरू हो चुका होगा कि किस थीम के ऊपर हम जाना चाह रहे थे। और अगर हम अब टीवी वॉल की बात करें तो टीवी वॉल भी इन प्रोसेस है, इंशाल्लाह वो भी जब कंप्लीट होगी तो समझ आ जाएगा कि हम क्या चाहता। अब इसके नीचे वाले तो ये रेडी हो चुके हुए हैं, ऊपर वाले जो एरिया है अब इस पर भी एक शीट आएगी और ये कंप्लीट होगा। अब मैं आ चुका हूँ रूफ़ के ऊपर, मार्बल वर्क कंप्लीट हो चुका हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी छत के ऊपर मार्बल लग चुके हुए हैं। काम अभी भी बाकी है, पॉलिशिंग होनी है, इसको फिनिशिंग होनी है। टाइम इस पर भी वर्क काफ़ी है। अब देखें, हमने ये बेसिस जो थे इनको भी कवर कर लिया है। ये आप देखें, ये पाइप्स की बेस आ गई जो नीचे एसी का आउटर लगेगा। ये मोटर की बेस आ गई, वो भी एसी आउटर की बेस है। और ये 3 बेसेस और हमने दे दिए हैं टीवी आउटर, एसी आउटर के लिए, ताकि कुछ भी नीचे ना रहे, ऊपर है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 90% छत वाटरप्रूफ हो चुकी हुई है। रिमेनिंग पॉलिशिंग के बाद ये कंप्लीट वाटरप्रूफ हो जाएगी। फिर हमने इसके अंदर लेवलिंग भी इस तरह की है कि चाहे पानी यहाँ गिरे या पानी वहाँ गिरे, अल्टीमेटली पानी ट्रैवल करके ऑल द वे इस ड्रेन पाइप के थ्रू जाके आउट बाहर चले जाएगा। तो पानी पूरी छत के ऊपर अब कहीं भी खड़ा नहीं होगा।